नमस्कार, मैं एडवोकेट सौरभ कुणाल। स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। यहाँ पे हम चर्चा करते हैं बहुत सारे लीगल और फाइनेंशियल इश्यूज को। तो मित्रों, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं भारतीय दंड संहिता की धारा 376। जी हाँ, 376 एक बहुत ही संगीन धारा है। ये धारा है रेप यानी बलात्कार की, यानी कि कोई शारीरिक दुष्कर्म किसी महिला के साथ अगर कोई व्यक्ति करता है तो वैसी स्थिति में 376 की धारा में उसको सजा होगी। लेकिन आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो शारीरिक दुष्कर्म है, जो रेप है, जो बलात्कार की परिभाषा है, उस परिभाषा को भी जानेंगे जिसका जिक्र धारा 375 में किया गया है। तो आज हम बलात्कार की परिभाषा और इसमें जो सजा दी जाती है, इन दोनों के बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे कि बचाव क्या कैसे किया जा सकता है, क्या उसके उपाय हैं, इसके बारे में भी हम आपको चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने के पहले मित्रों, मैं आपसे आग्रह करना चाहूंगा कि अगर पहली दफा आप हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं तो कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल बटन जरूर दबा दें ताकि इस चैनल के जितने भी अपडेट्स हैं आप तक नोटिफिकेशन में मिलते रहें। तो मित्रों, रेप जो है यानी बलात्कार, किसी महिला के साथ अगर कोई व्यक्ति जबरदस्ती दुष्कर्म करता है तो यह दुष्कर्म क्या है, इसको परिभाषित किया गया है, इसको कैटेगराइज किया गया है धारा 375 में। धारा 375 यह कहता है कि यदि किसी महिला के साथ उसके इच्छा के विरुद्ध, उसके सहमति के विरुद्ध या फिर उसे डरा धमका के उससे सहमति ली गई है और फिर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाया गया है, उसके साथ दुष्कर्म किया गया है, तो यह रेप यानी बलात्कार की श्रेणी में आएगा। यह बलात्कार है। इसके अलावा एक और बात यह है कि अगर किसी लड़की की उम्र 16 वर्ष से कम है और उसने अगर सहमति दे भी दी तो वैसी स्थिति में भी उसकी सहमति के बाद भी, चूंकि 16 वर्ष से कम आयु की लड़की के साथ अगर कोई व्यक्ति शारीरिक संबंध बनाता है तो फिर यह भी बलात्कार है। जी हाँ, तो ये बलात्कार की जो श्रेणी है इसमें कई तरह के चीजें आती है। अगर किसी का अनसाउंडफुल यानी दिमागी तौर पे कोई स्वस्थ नहीं है या फिर कोई किसी को दारू या शराब पिला के जो है इस तरह से उससे सहमति ले ली जाती है तो यह भी बलात्कार की श्रेणी में आता है। जी हाँ, तो इन सारी चीज़ों के ऊपर जो है धारा 375 में प्रकाश डाला गया है। अब चलिए आपको बता दें कि यह जो अपराध है यह बहुत ही संगीन अपराध है और इसकी सजा जो है धारा 376 में दी गई है। धारा 376 में वर्ष 2013 में एक बदलाव हुआ और उस बदलाव के बाद इस तरह के जो अपराध होते हैं, इस श्रेणी के जो अपराध होते हैं उसमें दो कैटेगरी, दो श्रेणियां बनाई गई और उसमें एक में आपको 7 साल या उससे ज्यादा की सजा यानी कि उम्र कैद हो सकती है और दूसरे में 10 साल और आजीवन कारावास जब तक मृत्यु ना हो जाए। तो ये आप समझ सकते हैं कितना कठोर इसमें सजा है। 7 साल या आजीवन कारावास और दूसरा है 10 साल या आजीवन कारावास मृत्यु तक। अमूमन मैं आपको बता दूं कि आजीवन कारावास जो होता है वो 20 वर्ष का होता है, जिसे 14 वर्ष की आयु में आमतौर पे लोगों को रिहा कर दिया जाता है बहुत सारे ग्राउंड बना के। लेकिन जो रेप केस होता है उसमें साफ तौर पे ये कहा गया है कि अगर बहुत ही संगीन किस्म का, बहुत ही घृणित किस्म का हिनियस क्राइम होता है रेप का, तो वैसी स्थिति में 10 वर्ष या आजीवन उम्र कैद जब तक उस आरोपी की मृत्यु नहीं हो जाती। तो वर्ष 2013 में जो है इस तरह के जो है बदलाव लाए गए एक अमेंडमेंट के बाद, तो संशोधन के बाद जो है इसमें ये बदलाव लाए गए। तो इसमें दो कैटेगरी आ जाती है, एक में 7 वर्ष से अधिक और यानी आजीवन कारावास। आप समझ सकते हैं कि 7 वर्ष से लेके 20 वर्ष या 14 वर्ष तक जो है इसमें सजा होती है और दूसरे में 10 वर्ष से लेके सश्रम कारावास जब तक उस आरोपी की मृत्यु नहीं हो जाती है। तो ये दो तरह के जो सजा है वो पूरी तरह से अपराध की प्रकृति पे, उस वक्त के क्या तथ्य थे, क्या फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस से, इन सारी चीज़ों को देख के, इसका अवलोकन करके और फिर न्यायालय के विवेक पे ये रखा जाता है कि वो किस तरह की श्रेणी में इसको रखता है और फिर न्यायालय ही इस पर तय करता है कि उसको कितनी सजा दी जानी चाहिए।
लेकिन मैं मित्रों आपको बता दूं कि 376 एक ऐसी धारा है जिसको बहुत ही ज्यादा दुरुपयोग भी किया जाता है। और किसी भी आमतौर पे ऐसा देखने में आया है कि कई बार जो है किसी लड़के लड़की में कोई इस तरह का अफेयर है और अफेयर के बाद जो है बात नहीं बनती है तो लड़की 376 का भी केस लगा देती है। तो ऐसी स्थिति में भी कानून में आपके पास बचने के बहुत सारे प्रावधान हैं। तो उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उन सारी चीज़ों को, किन प्रावधानों से अगर आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा 376 का करता है तो कैसे बचाया जा सकता है, उसके लिए हमारे जो है इसी चैनल पे मैं आपको एक नए वीडियो के साथ मिलूंगा। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।